अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फीसा फरस का मसला इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 2.2 की थेरी डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 2.2 में थेरी के दो टॉपिक हैं, एक है फीसा फरस के मसले का इतलाक और दूसरा अपोलोनीस का मसला। तो इसमें से पहला वाला टॉपिक यानी कि फीसा फरस के मसले का इतलाक, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फीसा फरस के मसले का इतलाक। फीसा फरस का मसला हमें पता है, मशक़ी सेट 2.1 की थेरी में फीसा फरस के मसले से रिलेटेड और इस मसले से के ताल्लुक से तमाम प्रॉपर्टीज और खुसूसियात हमने पढ़ी है और मशक़ी सेट 2.1 को सॉल्व किया है। अब हम फीसा फरस के मसले का इतलाक देखेंगे। इतलाक यानी कि एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, किसी एक चीज का इस्तेमाल दूसरी चीज के लिए करना। इतलाक का मतलब किसी एक चीज का, किसी एक कंसेप्ट का इस्तेमाल दूसरे कंसेप्ट के अंदर, दूसरी चीज के अंदर करना, इसे इतलाक कहते हैं। तो फीसा फरस का मसला जो है वो रिलेटेड है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस से। चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था मुसल्लस की किस्में ज़ावियों के एतबार से। तो फीसा फरस का मसला सिर्फ और सिर्फ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर अप्लाई होता है, लेकिन इसका इतलाक हम दूसरी दो किस्में यानी कि हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर भी कर सकते हैं। ज़ाविया के एतबार से मुसल्लस की किस्मों को एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम। 3 किस्में होती है। एक होती है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है और बाकी 2 ज़ाविये हाद्दा ज़ाविये होते हैं, यानी कि 90 दर्जे से कम होते हैं। दूसरी किस्म है हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इसके अंदर तीनों ज़ाविये 90 दर्जे से कम होते हैं। मुसल्लस के तीनों ज़ाविये अगर 90 दर्जे से कम हो तो उसे हम हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। उसके बाद चौथी किस्म है मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा होता है, यानी कि मुनफरिजा ज़ाविया होता है। जैसे कि इस मुसल्लस में ये वाला ज़ाविया, ये ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा है, और बाकी के जो 2 ज़ाविये होते हैं वो हाद्दा ज़ाविये होते हैं, यानी कि 90 दर्जे से कम होते हैं। तो ज़ावियों के एतबार से मुसल्लस की किस्में इस तरह से होती है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, जिसके ऊपर फीसा फरस का मसला 100% अप्लाई होता है। दूसरा हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें तीनों ज़ाविये हाद्दा ज़ाविये होते हैं, यानी कि 90 दर्जे से कम होते हैं। उसके बाद चौथा ज़ाविया तीसरा मुसल्लस मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा होता है और बाकी के 2 ज़ाविये 90 दर्जे से कम होते हैं, यानी कि हाद्दा ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की अगर पैमाइश करते हैं हम किसी भी मुसल्लस में, चाहे वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो, हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो या मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो, तो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इस तरह से 3 किस्में होती है मुसल्लस की। फीसा फरस का मसला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर अप्लाई करते हैं हम, जो कि है वितर की दूसरी मसावी बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ। मतलब वितर का मुरब्बा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा कायमा ज़ाविया बनाने वाले 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। ये फीसा फरस का मसला है। अब इस मसले का इतलाक, इस मसले को हम अप्लाई कर सकते हैं हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में भी और मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में भी। इसे अप्लाई कर सकते हैं हम, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई वितर नहीं होता है तो वितर की दूसरी का सवाल पैदा नहीं होता है। तो अप्लाई किया जाता है शक्ल में कुछ अमल वगैरह करके,
उसी को फिसागोरस के मसले का इतलाक बोलते हैं। एक तो हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर इतलाक और दूसरा मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर इतलाक। किताब में इसकी खासियतें दी गई है, दोनों सफ़ा नंबर 40 पर मिसाल के तौर पर दिया गया है इसे, लेकिन इन खुसूसियात को हमें एज अ प्रॉपर्टी खुसूसियात के तौर पर सवालात हल करने के लिए यूज करना है। मुसल्लस एबीसी में जाविया सी हादा जाविया है, क़िता एडी उमूद है क़िता बीसी पर, एडी जो है वो उमूद है बीसी के ऊपर। तो साबित कीजिए AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी मनफी 2 BC ज़रब DC। अब ये यहां पर क़िता AD उमूद है BC के ऊपर, यानी कि ADB ये एक कायमा ज़ाविया हो जाएगा, जिसके अंदर से जिसकी वजह से मुसल्लस के अंदर एक मुसल्लस ऐसा बन रहा है जिसमें 90 दर्जे का ज़ाविया है, यानी कि मुसल्लस के अंदर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहे हैं। तो इस तरह से ये अमल है AD क़िता खींचना उमूद BC के ऊपर, और इस अमल के जरिए हम फिसागोरस का मसला यहां पर अप्लाई करके हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खुसूसियात बता सकते हैं। जो खुसूसियात हैं वो कुछ इस तरह से है, AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी मनफी 2 BC ज़रब DC। अब ये जो है AB, फर्ज कीजिए मुसल्लस ADB है, तो इसके अंदर ये कायमा ज़ाविया है, तो ये जो हो जाएगा ये वितर हो जाएगा। तो हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जिस जानिब कायमा ज़ाविया है उसके सामने वाला जिला, यानी कि AB की दूसरी मसावी हो जाएगा बाकी मानदा दोनों जिलों के, हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के बाकी 2 जिले BC की दूसरी जमा AC की दूसरी मनफी 2 BC, मनफी जो उसका कायदा है कायदे का दुगना ज़रब DC, जो मुसल्लस बच रहा है। मुसल्लस ADB हमने लिया था, बचा था मुसल्लस ADC, तो कायदे में दूसरे मुसल्लस का पार्ट, ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है हमें। तो खुसूसियत ये है कि हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक जिले का मजमुआ बाकी 2 अजला के मजमुए, यानी कि AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी, और कायदे और अलग मुसल्लस के कायदे के हासिल ज़रब का दुगना होता है। उसका कायदा BC और जो मुसल्लस बच गया दूसरा वाला DC, दोनों का हासिल ज़रब का दुगना। तो उसका फर्क करना होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर माइनस की अलामत है। तो इस तरह से ये खासियत होती है जिसे हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खासियत बोलते हैं, और इस रिलेशन को डिराइव किया गया है, बनाया गया है फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके ही। आइए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ किया गया है। ये प्रूफ के लिए एक अमली काम भी दिया गया है, साथ में हम वो अमली काम भी कंप्लीट करते चलेंगे। मुसल्लस ABC में ज़ाविया सी हद्दा ज़ाविया है, ये जो ज़ाविया है हद्दा ज़ाविया है। क़िता AD उमूद है क़िता BC पर, तो साबित कीजिए AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी मनफी 2 BC ज़रब DC। फर्ज कीजिए DC मसावी X, DC को हम X फर्ज कर रहे हैं, BC मसावी A, BC B से लेके C तक का फासला A फर्ज कर रहे हैं, AD मसावी P, AD की वैल्यू P फर्ज की जा रही है, AC मसावी B, AC की वैल्यू P फर्ज की जा रही है। अब AB इज इक्वल्स टू, और सॉरी AB की वैल्यू C फर्ज की जा रही है। जब DC X है और BC A है तो BD की वैल्यू हो जाएगी BD माइनस DC, यानी कि A माइनस X, BC माइनस DC हो जाएगी, सॉरी BD माइनस DC नहीं, BC माइनस DC। तो इस तरह से ये A माइनस X हो जाएगा BD की वैल्यू, तो इसलिए BD इज इक्वल्स टू A माइनस X आया। अब हम मुसल्लस ADB में फिसागोरस के मसले को अप्लाई करेंगे, तो वितर की दूसरी मसावी हो जाएगा AD की दूसरी जमा BD की दूसरी,
AD की दूसरी जमा BD की दूसरी, AB की दूसरी मसावी AD की दूसरी जमा BD की दूसरी, उसे डायरेक्ट लिखा गया है यहां पर C की दूसरी मसावी, ये है BD, A-X की दूसरी जमा, यहां पर आएगा AD की दूसरी की वैल्यू, AD की वैल्यू है P, तो AD की दूसरी की वैल्यू हो जाएगी P की दूसरी। नाउ A-X की दूसरी, इसको एक्सपांड करेंगे हम, X-Y की दूसरी, अगर इसे एक्सपांड करना है तो ये फार्मूला है x की दूसरी मनफी 2xy जमा y की दूसरी, दो अदद बीच में माइनस की अलामत और पूरे टर्म का मुरब्बा है अगर कभी, तो पहले अदद का मुरब्बा लेते हैं हम, दोनों अदद को जरब करके उनका दुगना लेते हैं, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, और फिर दूसरे अदद का मुरब्बा लेते हैं। तो पहले अदद का मुरब्बा लिया हमने, मनफी की अलामत डाली क्योंकि यहां पर मनफी है, दोनों अदद का जरब उसका दुगना जो कि हो जाएगा 2xy जमा दूसरे अदद का मुरब्बा जमा y की दूसरी। तो इस ब्रैकेट को अगर एक्सपांड करेंगे हम A-X की दूसरी को, तो ये हो जाएगा A की दूसरी मनफी दोनों का हासिल जरब का दुगना यानी कि 2ax जमा दूसरे टर्म का मुरब्बा x की दूसरी। तो C की दूसरी मसावी हो जाएगा A की दूसरी मनफी 2x जमा x की दूसरी, आगे है जमा P की दूसरी की वैल्यू। नाउ मुसल्लस ADC में, अब मुसल्लस ADC ले रहे हैं हम, मुसल्लस ADC में जाविया D पर 90 दर्जे का जाविया है तो इसका वितर AC हो जाएगा, तो AC की दूसरी मसावी AP की दूसरी जमा DC की दूसरी हो जाएगा, यानी कि B की दूसरी मसावी P की दूसरी जमा X की दूसरी। तो B की दूसरी मसावी P की दूसरी जमा X की दूसरी, टर्म्स को शफल करेंगे हम, P की दूसरी राइट साइड में ही रह रहा है, X की दूसरी B की दूसरी की जानिब जाएगा तो मनफी हो जाएगा, यानी कि P की दूसरी मसावी हो जाएगा B की दूसरी मनफी X की दूसरी। अब इस बयान को नंबर 1 दिया गया था और इस बयान को नंबर 2 दिया गया था। नंबर 2 में P की दूसरी की कीमत है जो कि है B की दूसरी मनफी X की दूसरी, तो हम नंबर 2 में जो P की कीमत है वो नंबर 1 में P की कीमत के जगह पे रख देंगे, P की दूसरी की जगह पर। तो बयान नंबर 1 हो जाएगा फिर C की दूसरी मसावी A की दूसरी मनफी 2x जमा X की दूसरी एज इट इज जमा P की दूसरी की कीमत जो कि B की दूसरी मनफी X की दूसरी है। तो B की दूसरी मनफी X की दूसरी होगा, इसमें जो सेम टर्म है अगर कभी और अपोजिट साइंस के साथ में है तो वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे जमा X की दूसरी मनफी X की दूसरी, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा A की दूसरी मनफी 2x जमा B की दूसरी, A की दूसरी जमा B की दूसरी मनफी 2x जमा B की दूसरी हम पहले लिख रहे हैं। नाउ C जो था वो AB की वैल्यू थी तो ये हो गया AB की दूसरी मसावी B, A जो है वो BC की दूसरी है, B जो है वो AC है, मनफी 2 जरब A की वैल्यू है BC, ये पूरा BC फर्ज किया था हमने A, मनफी 2 जरब BC जरब DC यानी कि X, तो X की जगह पर DC। तो इस तरह से यह साबित हुआ AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी मनफी 2 BC जरब DC। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर जो भी जिला हम ले रहे हैं हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का, उसका मुरब्बा मसावी होगा बाकी 2 अजला के मुरब्बों का मजमुआ मनफी कायदा उसका पूरा, और जो कायमतुज़ ज़ाविया हमने लिया था मुसल्लस उसे छोड़कर जो बाकी कायदा बच रहा है दोनों का हासिल ज़रब का दुगना, इस तरह से। तो इसको हम हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खासियत बोलते हैं। यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खासियत, जब हम ये यूज करेंगे खुसूसियत ये वाली किसी भी सवाल के हल के लिए तो हम वहां पर रीजन देंगे फीसा फॉरस के मसले का इतला, वहां पर ज्यादा डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है हमें कि हद्दा ज़ाविया है या मुनफरिजा ज़ाविया है। तो इस तरह से ये पहली प्रॉपर्टी है फीसा फॉरस के मसले के इतलाक की पहली खासियत है। अब हम दूसरी खासियत देखेंगे। दूसरी खासियत है
मुनफरिजतुज जाविया मुसल्लस की। इसमें एक मुनफरिजतुज जाविया मुसल्लस लिया गया है, मुसल्लस ADB में फिसागोरस के मसले की रूह से ABD एक्चुअल मुसल्लस है हमारा, मुसल्लस ABC। मुसल्लस ABC में जाविया ACB, ये जो जाविया है ये मुनफरिजतुज जाविया है। क़िता AD उमूद है खत BC पर, BC को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो AD उमूद बन रहा है BC के ऊपर। यहां पर साबित कीजिए बोल रहा है हमें, AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी जमा 2 BC ज़रब CD। एग्जैक्टली वही पैटर्न में है, सिर्फ यहां पर जमा की बजाय मनफी की अलामत है। तो यहां पर DC मसावी X फर्ज किया गया, BC को A लिया गया, तो DB की वैल्यू हो जाएगी A जमा X। यहां पर ध्यान दीजिए कि C B और D के बीच में है, तो DC जमा CB हो जाएगा BD, तो BD की वैल्यू आ जाएगी X प्लस A जमा X। AB की वैल्यू C है, AC की वैल्यू B है और BC की वैल्यू A है। मुसल्लस ADB में फिसागोरस के मसले की रूह से ADB में फिसागोरस का मसला अप्लाई कर रहे हैं हम। ये हो जाएगा AD की दूसरी जमा DB की दूसरी, AD की दूसरी जमा DB की दूसरी, तो C की दूसरी मसावी A जमा X की दूसरी जमा P की दूसरी। अब C की दूसरी मसावी होगा A जमा X का एक्सपांशन करेंगे हम, जिस तरह से हमने A मनफी X का एक्सपांशन किया था उसी तरह से A जमा X का एक्सपांशन होगा, सिर्फ मनफी की जगह जमा की अलामत आएगी वहां पर। ये हो जाएगा A की दूसरी जमा 2AX जमा X की दूसरी, A की दूसरी जमा 2AX जमा X की दूसरी, आगे का टर्म जमा P की दूसरी। इसी तरह मुसल्लस ADC में आप दूसरे मुसल्लस को ले रहा है ADC को, इसमें वितर होगा AC, तो AC की दूसरी मसावी हो जाएगा AD की दूसरी जमा DC की दूसरी। इसलिए इसी तरह मुसल्लस ADC में AC की दूसरी मसावी AD की दूसरी जमा DC की दूसरी, यानी कि B की दूसरी मसावी X की दूसरी जमा P की दूसरी। इससे हम P की दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी B की दूसरी मनफी X की दूसरी। ये कीमत है मसावत नंबर 2, जिसमें P की कीमत मिल रही है हमें, P के मुरब्बे की कीमत मिल रही है। इसे हम मसावत नंबर 1 में रख देंगे, यहां पर रखेंगे B की दूसरी मनफी X की दूसरी। मसावत 2 में हासिल होने वाले P की दूसरी की कीमत मसावत 1 में रखने पर C की दूसरी मसावी मसावत 1 में P के टर्म को छोड़कर A की दूसरी जमा 2X जमा X की दूसरी एज इट इज, और फिर आगे है P की दूसरी, तो उसकी जगह पर B की दूसरी मनफी X की दूसरी। यहां से X की दूसरी और मनफी X की दूसरी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C की दूसरी मसावी A की दूसरी जमा 2X जमा B की दूसरी। तो इस तरह से ये होगा AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा 2BC जमा AC की दूसरी, AB की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा AC की दूसरी जमा 2BC ज़रब CD। इस तरह से होगा। क्विक रिकैप कर लेंगे हम इसे कि अगर कभी हमें सिर्फ मुसल्लस दिए जाएं तो किस तरह से लिखेंगे हम। फर्ज कीजिए एक मुसल्लस दिया गया है हमें ABC, तो उसके ऊपर हमें एक उमूद खींचना होगा अगर कभी फिसागोरस के मसले का इतलाक करना हो तो हमें। तो हमने एक मुसल्लस खींच लिया, एक इर्तिफा खींच लिया इस तरह से। अब अगर कभी हम इसके अंदर तीनों जाविया हादा जाविया है, अगर कभी हम जाविया C को रेफरेंस पे रख रहे हैं
तो हादतुज जाविया मुसल्लस की खुसूसियत से होगा ए बी की दूसरी मसावी बाकी के दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि बीसी की दूसरी जमा एसी की दूसरी, मनफी दो जरब पूरा फायदा यानी कि बीसी जरब, अब यहां पर ए बी की दूसरी वाला टर्म है तो उसके नीचे वाला पार्ट बी डी छोड़ना है और सी डी को लेना है। अगर ये हमने जाविया सी को लिया, अब अगर जाविया बी भी हद्द जाविया ही है, अब अगर हम जाविया बी को कंसीडर करते थे तो किस तरह से लिखते थे, आइए देखते हैं। एसी की दूसरी, जाविया बी को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सामने वाला जिला एसी की दूसरी मसावी ए बी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी मनफी दो जरब पूरा कायदा बीसी जरब ये वाला पार्ट कायमतुज जाविया मुसल्लस ये वाला हो रहा है, इसलिए अब हम बी डी लेंगे वहां पर। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे हम हद्दतुज जाविया मुसल्लस की खासियत को। यहां पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों केसेस में एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस में किस तरह लेंगे। मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस, मान लीजिए एक मुसल्लस है ए बी सी जिसमें जाविया सी मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस है। अब इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहां पर डायरेक्ट क्या करना है, मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस के सामने का जिला लेना है, क्योंकि यहां पर एक ही मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस है तो यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये उमूद खींचा गया है, मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस के सामने का जिला यह है ए बी की दूसरी, मसावी हो जाएगा बाकी के दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ, एसी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी। आगे का जो टर्म रहेगा वो प्लस में रहेगा, +2 पूरा कायदा किसका, मुसल्लस एबीसी का, पूरा कायदा मुसल्लस एबीसी का, यानी कि बीसी बीसी जरब, बीसी के साथ में जरब आएगा जो पार्ट छूट रहा है इसका, सीडी। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे इन खुसूसियात को।